हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्जीबूस्ट एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा कि कंप्लीट उसका मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल पार्ट की कैसे एक्जीबूस्ट एल्गोरिथम काम करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग एक और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो यहाँ पर भी सेम हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन जो एल्गोरिथम है ये कैसे काम करता है, और ये इसके पीछे का कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो जो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स है क्या, ये भी एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो किस लिए यूज़ करता है, यूज़ फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए यूज की जाती है, जो कि मेनली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो इस एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्रिएट अ बेस्ट फिट लाइन और डिसीजन बाउंड्री that can segregate n dimensional space इनटू क्लासेस। मतलब कि यहाँ पर भी काम क्या होता है कि मतलब हम लोग एक ऐसा बेस्ट फिट लाइन और एक डिसीजन बाउंड्री हम लोग बनाते हैं या फाइंड आउट करते हैं, जो क्या करेगा, जो डेटा को ये डिवाइड कर सके, जहाँ पे हम लोग फिर मतलब कि अगर कोई न्यू डेटा पॉइंट्स आता है तो हम लोग इसको पर्टिकुलर स्पेस में डाल सकें। ओके, जो जिसका यहाँ पर टास्क होता है क्या, बेस्ट बेस्ट डिसीजन बाउंड्री। जो बेस्ट डिसीजन बाउंड्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं हाइपर प्लेन। राइट, जो यहाँ पे जो बेस्ट डिसीजन होगी या बेस्ट डिसीजन बाउंड्री या फिर लाइन होगी उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर प्लेन। जैसे कि एक एग्जांपल से देख लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, और सेकंड डेटा पॉइंट मान लेते हैं ये है। तो ये हमारे डेटा पॉइंट्स हो गए। तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक लाइन क्या करेगा, इस दोनों डेटा पॉइंट्स को क्या करेगा, ये डिवाइड कर रहा है। राइट, तो ये जो मेन लाइन है इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपर हाइपर प्लेन। यहाँ पे सिर्फ ये टास्क नहीं नहीं होता कि हमें सिर्फ एक प्लेन और या फिर लाइन लाइन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि हम लोग कुछ मार्जिनल प्लेन फाइंड आउट करते हैं। मार्जिनल प्लेन क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। देखो ये क्या है, एक मार्जिनल प्लेन। मतलब कि देखो इस हाइपर प्लेन से जो पहला डेटा पॉइंट होगा, इस हाइपर प्लेन से भी जो पहला डेटा पॉइंट, मतलब कि सिंपल सी बात है, हम लोग एक ऐसा हाइपर प्लेन फाइंड आउट करेंगे जो दोनों क्लासेस, मतलब जो डेटा पॉइंट्स हैं इन दोनों के बीच की जो मार्जिन है, ये क्या है, ये मार्जिन है। राइट, ये मार्जिन है, ये मतलब क्या करें, इन दोनों जो मार्जिन है इसको क्या करें, मैक्सिमाइज करें। मतलब कि ये डिस्टेंस होना चाहिए क्या, मैक्स, मतलब कि ये डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो मतलब इस तरह का हमें एक हाइपर प्लेन फाइंड आउट करना है। जैसे ये इसको बोलते हैं हाइपर प्लेन, और इसको डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग इसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेन। अब देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डेटा मान लो यहाँ पे ओवरलैप कर जाए, मे बी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि अब देखो, अगर कोई भी ओवरलैपिंग ना हो, मतलब कि नो ओवरलैपिंग, अगर कोई भी डेटा ओवरलैप ना हो, तो ऐसे हम लोग हाइपरप्लेन को क्या बोलते हैं, हार्ड हार्ड मार्जिनल प्लेन। जो कि मतलब हमारे जो नॉर्मल डेटा पॉइंट्स हम लोग मतलब जो डेटा मिलता है इसमें है, ये हार्ड मार्जिनल प्लेन फाइंड आउट करना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। राइट, अगर इफ़ देर इज ओवरलैपिंग, मतलब कि कुछ डेटा पॉइंट्स क्या करें, ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप ऑफ डेटा पॉइंट्स। अगर कुछ डेटा मतलब कि यहाँ पे क्या करें, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मार्जिनल प्लेन। मतलब कि हम लोग मतलब कि अपने एल्गोरिथम में क्या करेंगे, यहाँ पे एक सॉफ्ट मार्जिनल प्लेन बनाने की, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ड मार्जिनल प्लेन किसको बोलते हैं, जहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग हो जाए, और सॉफ्ट मार्जिनल प्लेन किसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग ना हो। इफ़ देर इज ओवरलैपिंग तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट मार्जिनल प्लेन, अगर कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो उसको बोलते हैं हार्ड मार्जिनल प्लेन। अब देखते हैं कि ये जो हमारा एस बी एम है, ये कहाँ यूज़ होता है, यूज फॉर फेस डिटेक्शन के लिए यूज हम लोग करते हैं इसको, इस एल्गोरिथम को, फेस डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन
या फिर टेक्स्ट कैटेगराइजेशन टेस्ट क्लासिंग में इन मतलब इन सभी मतलब इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग एसबीएम मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। जो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम है, ये क्या है कि ये मतलब काफ़ी अच्छा एल्गोरिथम है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर अगर आप चाहें तो ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। अब जो एसबीएम है ये दो टाइप के हो जाते हैं, एक होगा लीनियर एसबीएम और एक हो जाएगा हमारा नॉन लीनियर एसबीएम, राइट। अब देख लेते हैं ये दोनों क्या है, मतलब कि कब लीनियर बोलते हैं कब लीनियर नहीं नहीं बोलते हैं। इसको बोलते हैं अगर ये यूज्ड फॉर लीनियरली सेपरेटेड डेटा, मतलब कि अगर अगर हम लोग ऐसा डेटा जो लीनियरली सेपरेटेड हो जाए, अगर ऐसे डेटा पे जो हम लोग यूज जो मतलब बनाते हैं वो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर एसबीएम। अब क्या लीनियरली सेपरेटेड डेटा क्या क्या है, मतलब कि मीन्स डेटा सेट कैन बी क्लासिफाइड इन इन टू क्लासेस, मतलब कि ऐसा डेटा सेट जो दो क्लासेस में क्लासिफाइड हो जाए, ऐसे डेटा को बोलते हैं हम लोग लीनियर एसबीएम। मतलब कि अगर ऐसे डेटा सेट का यूज करके हम लोग एसबीएम बनाए तो उसको बोलते हैं लीनियर एसबीएम, राइट। अब जो नॉन लीनियर एसबीएम होगा यूज से पता चल रहा है कि किस लिए यूज होगा, यूज फॉर नॉन लीनियरली सेपरेटेड डेटा पॉइंट्स, राइट। अब नॉन लीनियरली क्या है कि मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग मीन्स मतलब कि डेटा सेट कैन नॉट बी क्लासिफाइड बाय यूजिंग एनी स्ट्रेट लाइन, मतलब कि अगर हमारा डेटा सेट को हम लोग मतलब किसी भी टाइप के स्ट्रेट लाइन से क्लासीफाई ना कर पाए तो ऐसे बोलते हैं हम लोग नॉन लीनियर एसबीएम एल्गोरिथम, राइट। ये अगर अगर आप लोग जैसे मतलब डेटा मतलब अलग अलग डेटा पे काम करेंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे डेटा सेट को अभी हम लोग देखेंगे कि नॉन लीनियर एसबीएम को कैसे टैकल करते हो, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कंप्लीट्स के पीछे का मैथमेटिक्स क्या है और ये कैसे काम करता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक एक समथिंग डेटा पॉइंट्स ले लेता हूँ, राइट। मान लो कि अगर हमारे पास ये है, ये हमारा एक समथिंग हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया और मान लो हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये क्या हमारा हाइपर प्लेन हाइपर प्लेन जिसका इक्वेशन होगा जाहिर सी बात है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। क्या बोल सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर इसको हम लोग डब्लू ट्रांसपोज ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि ये भी एल्गोरिथम मतलब क्या होगा कि वाई इज इक्वल ये हो जाएगा कितना वाई, राइट। ये भी मतलब कि ये सारे को बोलते हैं हम लोग क्या है कि ये भी एक ये मतलब कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, राइट। अगर मान लीजिए हमारा हाइपर प्लेन हो गया, कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ हो गए, कुछ डेटा पॉइंट इधर हो गए, राइट। अब देखो अगर हाइपर प्लेन क्या है, ये मतलब इसका स्लोप कितना होगा, देख के पता चला इसका स्लोप निगेटिव है, राइट। निगेटिव है। अगर इस हाइपर प्लेन के कुछ मार्जिनल प्लेन होंगे समथिंग, राइट। मान लो ये हमारा मार्जिनल प्लेन हो गया, ये हमारा मार्जिनल प्लेन हो गया, राइट। अगर इस हाइपर प्लेन के डेटा इस साइड रहेंगे तो इस मतलब जो इस साइड डेटा जो हमारा वाई वाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी पॉजिटिव, राइट। और जो मार्जिनल प्लेन के इस साइड डेटा होंगी, इस साइड जो वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी निगेटिव। वो हम लोग मतलब कि देख सकते हैं, पर उतना मतलब स्ट्रेट लाइन बेसिक मैथमेटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पूछना हो तो आप लोग कमेंट आउट कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी, जो जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, ये आएगी प्लस प्लस वन, मतलब प्लस प्लस वन बोल देता हूँ मैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मैं बोलता हूँ प्लस वन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसर्च पेपर में प्लस वन ही लिख के डिनोट करते हैं। और जो ये इस साइड जो मतलब जो सारे डेटा पॉइंट्स होंगे जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होंगी, मतलब वो क्या हो जाएगी डब्ल्यू ट्रांसपोज ऑफ बी, और इस साइड जो वैल्यू आएगी वो आएगी निगेटिव, मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं -1।
ओके। सी, अब हमारा टास्क क्या है कि हमारा टास्क यही है ना कि हम ये जो डिस्टेंस है मार्जिनल प्लेन के बीच, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, राइट। मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए चलो पर हम लोग अब देखते हैं कि कैसे करेंगे मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज के लिए हम लोग लिख लिख सकते हैं डब्लू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ x1, मान लो कोई डेटा पॉइंट रहा किस साइड, इस साइड, लेफ्ट, लेफ्ट साइड। डब्लू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ x प्लस बी, क्या वैल्यू आएगी, +1, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मैं लिख देता हूँ +1। और डब्लू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ x2 प्लस बी, जो अब अगर डेटा पॉइंट इस साइड रहेंगे तो वो क्या आएंगी, निगेटिव साइड, निगेटिव वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच मतलब माइनस कर देता हूँ, तो नहीं, तो मैं, तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ x1 माइनस ऑफ x2, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा 2, राइट। ये आया हमारे पास, ये आया, मतलब कि ये हमारा क्या आ गया, ये वेक्टर आ गया, राइट, में एक वेक्टर समथिंग आएगा। देखो अब क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक वेक्टर है, वेक्टर के पास क्या होता है, एक होता है वैल्यू, मतलब कि एक मतलब कि जो कंप्लीट वेक्टर होगा, एक वैल्यू जो वेक्टर होगा, और साथ में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन हो गया। मैग्नीट्यूड को हटाने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ x1 माइनस ऑफ x2, इसको हम लोग क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ w, मैग्नीट्यूड ऑफ w, राइट। सी, अब ये सेम चीज़ है, ये मतलब कि अब ये हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है। अब हमारा काम है, अब यहाँ पे क्या है, हमारा एम क्या है, एम इज मैक्सिमाइज 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डब्लू, मतलब इसको हमने में क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, राइट। जिसकी वजह से हमें सो मार्जिनल प्लेन इज बिकम बिगर, राइट। मतलब कि ये सेम सेम ही चीज़, तो है। अगर हम लोग इसको मैक्सिमाइज कर देंगे, अगर हम लोग इसको मैक्सिमाइज कर देंगे, तो हम हमारा जो मार्जिनल प्लेन होगा वो क्या होगा, मतलब कि बिगर होगा, मतलब कि सबसे बिगेस्ट जो आएगा मैक्सिमाइज, वो हमारा मिल जाएगा, हमें जो मार्जिनल प्लेन मिलना था, राइट। अब इस केस में क्या होगा कि मतलब डब्लू ऑफ 2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डब्लू, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, राइट। इसको हम लोग मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग इसको कुछ उल्टा लिख सकते हैं कि नहीं, कि वेक्टर ऑफ डब्लू अपॉन 2, इसको हमें मिनिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू द डब्लू एंड बी जो रहेगा, ठीक है। वी डब्लू क्या स्लोप, बी क्या इंटरसेप्ट है, मतलब यहाँ से इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे तो, ठीक है। अब देखो ये सेम चीज़ है कि नहीं, मतलब कि ये 2 अपॉन डब्लू मैक्सिमाइज करना, तो हमने उल्टा करके इस लिख दिया कि हमें इसको आप मिनिमाइज करना है, राइट। अब मिनिमाइज करना है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे सच दैट होगा, वाई, वाई की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, +1 कब आएंगे, जब डब्लू ऑफ टी ऑफ एक्स प्लस बी क्या रहे, ग्रेटर देन वन, वन रहे, तो +1 वैल्यू आएगी, जो -1 कब आएगी, डब्लू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एक्स प्लस बी जो रहेगा वो लेस देन और इक्वल टू -1 है, सेम मैंने जो यहाँ पे आपको आपको बताया वही मैंने यहाँ पे वैल्यू, मतलब एक वैल्यू के फॉर्म में लिख दिया। मतलब कि अब हमें वेक्टर ऑफ w/2 इससे हमें करना है, मिनिमाइज करना है, राइट। इसको करना है मिनिमाइज विद रिस्पेक्ट टू द w एंड b, इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। इसको हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर को ऐड करते हैं, वो पैरामीटर क्या है, वो मैं आपको सामने लिख रहा हूँ, लिखते हैं सी ऑफ आई समेशन ऑफ फ्रॉम आई टू 1 टू n, ये ये क्या है, ईटा, ईटा ऑफ आई, ईटा क्या है, तो इसको बोलते हैं ईटा। अभी ईटा ऑफ क्या क्या है वो मैं बताता हूँ, मतलब इसको मिनिमाइज करना और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, किस लिए वो मैं बता रहा हूँ क्यों। तो सबसे पहले जो सी ऑफ आई ये क्या है, ये अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो ओवरलैप कर रहे हो, जो ओवरलैप कर रहे हो, तो इसके बीच मतलब कि ये बताएगा कि कितना एरर आ रहा है, वो एरर फाइंड आउट करेगा। मतलब सी आई क्या करेगा, हमें एरर फाइंड आउट करके देगा, मतलब कि हाउ मेनी एरर वी कैन हैव, मतलब कि कितने डेटा ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो रॉन्गली, मतलब कि ओवरलैप कर रहे हैं और मतलब रॉन्ग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट, ठीक है। ये हो गया।
अब जो ये ईटा है ये क्या करता है, ये फाइंड आउट करेगा समेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द रॉन्ग डेटा पॉइंट्स। अब मतलब कि मतलब मान लो यहाँ पे रॉन्ग डेटा पॉइंट, ये रॉन्ग, ये क्या है, रॉन्ग डेटा पॉइंट प्रेडिक्ट हुआ है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके जो डिस्टेंस होंगी ऐसे सारे डेटा पॉइंट्स के डिस्टेंस को वो समेशन फाइंड आउट करेगा। राइट। अब देखिए समेशन फाइंड आउट कर लिया, मतलब कि यहाँ पर हम लोग एक एक्स्ट्रा पैरामीटर यूज करते हैं अपने इसके लिए। तो ये क्या करता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, एक है ये स्लैग वेरिएबल। ये एक स्लैग वेरिएबल है जो हम लोग ऐड करते हैं, जिसका काम क्या होता है, मतलब इस टोटल जो हमने पैरामीटर ऐड किया है इसका काम क्या है, रिड्यूस जो मार्जिनल वायलेशन, मतलब कि जो भी वायलेशन हो रहा है, मतलब जो डेटा पॉइंट जो मैं ओवरलैप कर रहे हैं इसके जो मतलब एक होगा, इसको इस वायलेशन को रिड्यूस करना, ये इसका काम है। और इसका काम तो आपको पता ही है, क्या काम है, इंक्रीज मार्जिन, मतलब कि जो मार्जिनल डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करना। राइट। तो ये हो गया मतलब जो हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम जिस बेसिस पे काम करता है। राइट। अब देखो जो एस वी आर है, एस वी आर मतलब कि सपोर्ट वेक्टर मतलब रिग्रेसर। रिग्रेसर केस में सब कुछ सेम होगा, बस ये है कि ये जो पैरामीटर्स है ये चेंज होता है, और कुछ चेंज नहीं होता। मतलब कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ और मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है। अभी मैंने आप लोग को कुछ देर पहले बताया नॉन लीनियर एस बी एम, मतलब ऐसे डेटा, मतलब ऐसा एल्गोरिथम, मतलब कि जो क्या करे, ऐसे डेटा पॉइंट्स को करे, कैसा डेटा पॉइंट्स जो मतलब एक स्ट्रेट लाइन से क्लासिफाई ना हो पाए। तो मैं थोड़ा एक एग्जांपल ले लेता हूँ और देखते हैं। मान लो ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, ये डेटा पॉइंट्स हैं, ये डेटा पॉइंट्स हो गए, और दूसरा जो डेटा पॉइंट्स होगा वो मैं ले लेता हूँ, ये दूसरा डेटा पॉइंट्स हो गया। अब बताओ ये हम लोग इसको कैसे एक स्ट्रेट लाइन से क्लासीफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एस बी एम कर्नल का। एस बी एम कर्नल क्या करता है, वो करेगा इसको कन्वर्ट टू 2 to 3 डायमेंशन, मतलब कि इसको 2 से 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करेगा, एंड फाइंड बेस्ट प्लेन। मतलब ये कैसे कन्वर्ट कर देगा, मान लो तो ये मान लो मैं चलो एक ले लेता हूँ, ये मान लो एक 3D, मान लो ये 3D है, 2D नहीं है, 3D है। तो कुछ डेटा पॉइंट्स जो हमारे रहेंगे ये इस साइड आएंगे, और जो हमारा जो सेकेंड डेटा पॉइंट्स रहेगा वो समथिंग नीचे आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे एक प्लेन फाइंड आउट कर लेगा जो इन डेटा पॉइंट्स को ये क्या करेगा, मतलब कि डिवाइड कर पाएगा। तो ये, तो ऐसे हम लोग काम करते हैं, मतलब एसबीएम कर्नल की हेल्प से नॉन लीनियर एसबीएम ऐसे प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। जहाँ पे हम लोग कर्नल यूज़ करते हैं, आर बी एफ कर्नल, ये काफ़ी अच्छा कर्नल है, तो मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम में हम लोग आर बी एफ कर्नल को ही यूज़ करते हैं। तो ये तो रहा सारा चीज़, मतलब कि हम जो पढ़ने वाले हैं, तो मतलब कि सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको सब समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने मतलब कि सबको पता है क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से, तब तक थैंक यू, टाटा, बाय बाय।